यहाँ राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा ग्रुप डी खातर लगभग 400 साढ़े 400 प्रश्न आज आप कवर करने का काम करेंगे ग्रुप डी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को बहुध्यानक कहने का काम किया गया है। एचएसएससी ने 2017 के अंदर इस प्रश्न को पूछने का काम किया था। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? महाभारत है। तो सबको पता है महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है विश्व का। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। अन्य नाम इसका क्या है? दूसरा नाम इसका नाम है जय संहिता, इसका नाम है दूसरा नाम। ठीक है, जय संहिता। और श्लोकों की संख्या एक बार महाभारत के अंदर पूछी गई थी तो 1 लाख से ऊपर श्लोक है। जबकि इसी का जो पार्ट जो है भीष्म पर्व का एक पार्ट है जिसको हम लोग गीता कहते हैं। गीता के अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 श्लोक है। महाभारत के अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख जो है महाभारत के अंदर पूरे के पूरे श्लोक हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी जो रचना करने का काम किसके द्वारा किया था? कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा कौन सी नदी के किनारे जो है? तो आपने याद रखना है सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के तट के ऊपर जो है महर्षि वेदव्यास के द्वारा किसकी रचना करने का काम किया गया था? तो महाभारत की रचना करने का काम किया गया था। ठीक है, जय संहिता जो है इसका क्या है? दूसरा नाम है। ये चीज आपने याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज की हरियाणा की जानकारी कौन से पर्व के अंदर मिलती है? यानी महाभारत जो है, महाभारत के किस पर्व के अंदर हरियाणा प्रदेश की जानकारी मिलती है? तो ये आपने ध्यान रखना है। महाभारत का एक पर्व है, पर्व का नाम क्या है? अरण्यक पर्व। ठीक है, अरण्यक, अरण्यक पर्व जो है महाभारत का, उसके अंदर जो है जानकारी किसकी मिलती है? अपन है हरियाणा प्रदेश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो अरण्यक प्रदेश जो है उसी अरण्यक पर्व जो है उसी का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है? वामन पुराण है। क्या नाम है? वामन पुराण। और इसी वामन पुराण में हरियाणा प्रदेश के 7 वनों का जिक्र है और नदियों का जिक्र कितना है? तो 9 नदियों का जिक्र हरियाणा प्रदेश का किसके अंदर है? वामन पुराण के अंदर है। 7 वन दिए गए हैं, 9 नदियों का जिक्र किसके अंदर है? वामन पुराण के अंदर है। एक किताब है प्रसिद्ध महाभारत से संबंधित है जिसका नाम क्या है? नकुल दिग्विजय। क्या नाम उस किताब का? वो लिख दी हूं, किताब का नाम है नकुल दिग्विजय। ठीक है, नकुल दिग्विजय। ये जो नकुल दिग्विजय किताब जो है, इस किताब के अंदर किस चीज का जिक्र किया गया है? कि हरियाणा का जो रोहितिका नगर जो है, रोहितिका मतलब आज का रोहतक, उसके ऊपर नकुल ने आक्रमण किया था। एक तो इस चीज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक, हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक, हरियाणा प्रदेश की आर्थिक और हरियाणा प्रदेश की सांस्कृतिक जानकारी हमें महाभारत के किस ग्रंथ से मिलती है? तो आपने याद रखना है नकुल दिग्विजय से मिलती है। ठीक है, रोहितिका नाम हुआ करता था हरियाणा प्रदेश का, उसके अंदर। बात समझ में आ गई? नकुल दिग्विजय में के प्रमाण मिला है कि नकुल जो था महाभारत के अंदर पांडुपुत्र, उसने आक्रमण किया था रोहितिका के ऊपर। ठीक है, वर्तमान नाम इसका क्या है? रोहतक। ठीक है, और नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ जो उसके अंदर किन किन चीजों का वर्णन मिलता है? तो आपने याद रखना है हरियाणा की राजनीतिक हालात का, हरियाणा की भौगोलिक हालात का, हरियाणा की आर्थिक हालात का, हरियाणा की सांस्कृतिक जानकारी कौन से ग्रंथ के अंदर मिलती है? नकुल दिग्विजय के अंदर मिलती है। इसी नकुल दिग्विजय किताब के अंदर एक बात कही गई कि हरियाणा के रोहतक के लोग जो थे वो किसको पूजनीय मानते थे? तो आपने याद रखना भगवान कार्तिकेय जो है, भगवान कार्तिकेय को रोहतक के लोग अपना क्या मानते थे? पूजनीय मानते थे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भगवान कार्तिकेय का मंदिर कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा का गया जो है, पेहवा के अंदर जो है भगवान कार्तिकेय जो भगवान गणेश के भाई थे, उनका जो मंदिर जो है वो कहां पर है? पेहवा के अंदर है। बात समझ में आ गई? नकुल दिग्विजय में नु करके अब रोहतक पर आक्रमण किया था किसने? नकुल ने। ठीक है, रोहितिका नाम हुआ करता। हरियाणा की 4 चीजों की जानकारी नकुल दिग्विजय के अंदर मिलती है, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक और सांस्कृतिक। अच्छा, रोहतक के लोग किसको अपना पूज्य देवता मानते थे? भगवान कार्तिकेय जो है, भगवान कार्तिकेय को अपना देवता माना करते थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है, जो भगवान कार्तिकेय का मंदिर है वो कहां पर है? पेहवा के अंदर है। घोड़ा का जिक्र आपने पेहवा के संदर्भ में बहुत सुना होगा कि पेहवा के अंदर जो है घोड़े पाए जाओ हैं। लेकिन आपने याद रखना नकुल दिग्विजय किताब ये कहती है कि हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर जो है अच्छी नस्ल के घोड़े हुआ करते। ठीक है, यानी अच्छी नस्ल के घोड़े जो है नकुल दिग्विजय के मुताबिक किस जगह के ऊपर हुआ करते? तो आपने याद रखना है हरियाणा के जो है रोहतक जिले के अंदर जो है अच्छी नस्ल के क्या हुआ करते थे? घोड़े हुआ करते थे। अगला शब्द है मनुस्मृति। मनुस्मृति आ जाओ या फिर नो आ जाओ वैदिक साहित्य। मनुस्मृति या फिर वैदिक साहित्य के अंदर हरियाणा प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? तो आपने याद रखना है। तो हरियाणा प्रदेश का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्माव्रत जो है मनुस्मृति या फिर वैदिक साहित्य के अनुसार हरियाणा प्रदेश का जो है प्राचीन नाम क्या था? प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्माव्रत था। और वैदिक साहित्य के अंदर या फिर मनुस्मृति के अंदर क्या कहा गया है? कि वैदिक सभ्यता का पालना या फिर वैदिक सभ्यता का क्रीड़ा स्थल जो है किसको कहा गया है? तो आपने याद रखना है वो हरियाणा प्रदेश को कहा गया। ठीक है, मनुस्मृति एक बात कहती है कि हरियाणा का जो अस्तित्व है वो किसके कारण? एक प्रश्न आता है एचएसएससी में कि मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा
किसके अस्तित्व के कारण है? तो मनुस्मृति के कारण जो हरियाणा जो है वो देवताओं के कारण अस्तित्व के अंदर आया था। ठीक है, यानी मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा किसके कारण अस्तित्व के अंदर आया था? तो आपने याद रखना है देवताओं के कारण जो है अस्तित्व के अंदर आया था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है कि जो ब्रह्मावर्त प्रदेश जो बताया मनुस्मृति में, एक प्रश्न हो रहा था एचएससी में कि जो ब्रह्मावर्त प्रदेश बताया गया है मनुस्मृति में वो किन दो नदियों के बीच बसा हुआ था? तो ब्रह्मावर्त जो प्रदेश जो है वो किस किस के बीच में था? तो आपने याद रखना है सरस्वती व चोटांग के बीच के प्रदेश को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहने का काम किया गया। ठीक है, यानी सरस्वती और चोटांग के बीच का जो हिस्सा जो है उसको मनुस्मृति के अंदर क्या कहा गया है? तो उसको जो है ब्रह्मावर्त कहने का काम किया गया है। 9वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण पुराण है जिसका नाम क्या है? सकंद पुराण। और इस सकंद पुराण का एक खंड है जिस खंड का नाम क्या है? कुमारी का खंड है। 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाली के कारण जो है हरियाणा प्रदेश का नाम सकंद पुराण के अंदर क्या नाम बताया गया? हरियाल नाम हरियाणा प्रदेश का बताया गया है। अष्टाध्यायी नामक किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखने का काम की गई थी। जो संस्कृत जो है संस्कृत की महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है पाणिनि के द्वारा लिखने का काम किया गया था। और ये जो अष्टाध्यायी नामक किताब जो है, इसी अष्टाध्यायी नामक किताब के अंदर जो है बहुत सारे नगरों का, हरियाणा के नगरों का वर्णन किया गया था। जैसे कपिस्थल एक नगर है, कपिस्थल। ठीक है, यानी नो पूछ लेनी कि कैथल को कपिस्थल कौन सी किताब में कहा गया? तो याद रखना अष्टाध्यायी के अंदर कहा गया है। एक शब्द है तोशाल्य। हरियाणा का जो तोशाल्य जो है किस शब्द, किस किताब में टोहाना के लिए तोशाल्य शब्द प्रयोग किया गया है? तो वो किताब कौन सी है? अष्टाध्यायी है। एक शब्द है सिरिसिका, यानी हरियाणा का जो सिरसा जो है, सिरसा के लिए सिरिसिका शब्द कौन सी किताब के अंदर प्रयोग किया गया है? तो आपने याद रखना वो किताब कौन सी है? अष्टाध्यायी नामक किताब जो है, अष्टाध्यायी किताब के अंदर हरियाणा के लिए क्या नाम यूज किया गया? सिरिसिका यूज किया गया है। कालका के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? तो कालकुट नामक शब्द जो है वो कालका के लिए यूज किया गया है। ऐसी फिल्म कोई नहीं बनाएगा यार, अनमोल। मैं खुद ही बना लूंगा सर। Keep